हाँ जी, दोस्तों क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली, रियली वेल दोस्तों। तो फाइनली आप सीए इंटरमीडिएट में आ ही चुके हैं। आपका स्वागत है बहुत सारा। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट एंड मेनी, मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। दोस्तों ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो अपने सीए इंटर का एग्जाम सितंबर 26, जैन 27 या मई 27 में लिखने वाला है। हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया सर हम लोगों की सीए एंट्री की क्लासेस कैसी होगी? सिंगल ग्रुप करें, बोथ ग्रुप करें, क्या करें? आप क्या पढ़ाते हो सर? आप कौन हो सर? आप कहाँ से आए हो सर? तो मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आया हूँ दोस्तों। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। माय नेम इज शुभम सिंघल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैड क्लियर्ड माय सीए बैक इन नवंबर 2018 एंड आई वाज फॉर्चुनेट एंड गॉड वाज काइंड एनफ कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई अपने सीए फाइनल में। इंटरमीडिएट में मेरी कोई रैंक नहीं थी, पर इंटरमीडिएट मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किया और मेरा रैंक 8 नंबर से चूक गया। 8 मार्क्स से मेरा रैंक चूक गया। और अब जो है मैं सीए इंटरमीडिएट में लॉ और सीए फाइनल में लॉ और डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों सवाल ये आता है सर हम लोग अपने सीए इंटरमीडिएट की जर्नी कैसे शुरू करने वाले हैं? क्या हम ग्रुप 1 करेंगे? क्या ग्रुप 2 करेंगे? क्या 2 ग्रुप होते हैं? हमने सुना 1 ग्रुप हो गया। हमने सुना सर 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं साल में। सर क्या करना चाहिए आप लोगों को? बहुत सिंपल सी बात बताऊँगा दोस्तों। आप लोगों की ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं और आप लोगों के ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप 1 में आप लोग अकाउंट्स से, लॉ से और टैक्स से शुरुआत करेंगे और ग्रुप 2 में आप लोग जो है कॉस्टिंग भी करेंगे और एफएमएसएम भी करेंगे और उसके अलावा आप ऑडिट भी करेंगे। दोस्तों अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स और लॉ थोड़ा आप लोगों के लिए फेमिलियर सब्जेक्ट होता है, पर टैक्स, कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिट ये चारों आपके लिए पूरा नया सब्जेक्ट होता है। पर अकाउंट्स में भी यहाँ पे एडवांस्ड अकाउंट्स है और लॉ में भी सर जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी एक्ट पढ़े हो या नहीं पढ़े हो जो भी, वो एक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एडवांस्ड लेवल पे हम लोग चीजें करते हैं। तो बेसिकली आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को सीए इंटर का लॉ और आप लोगों के बैच के बारे में और किस तरीके से हमारा बैच चलेगा, कैसे उसमें आपकी हेल्प करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने देखा सर सीए फाउंडेशन के जितने भी बच्चे अपना एग्जाम लिखे, उनका सबसे बड़ा फियरफुल सब्जेक्ट था लॉ। आज आपकी जर्नी वहां से शुरू हुई है और आज से हम लोग एक साल बाद एक जगह पे मिलेंगे जहां पे आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा लॉ। उस जर्नी की शुरुआत शुरुआत हो चुकी है एंड ये प्रूवन जर्नी है। मतलब ऐसा नहीं है कि नई बात बोल रहा हूं मैं, ये प्रूवन जर्नी है कि जहां लॉ आपके लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट बनता था, अब वो आपके लिए सबसे प्यारा सब्जेक्ट बनेगा, पर उसके लिए समय लगेगा दोस्तों। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाऊंगा जिसकी मैं आप लोगों के एक लाइव बैच लेकर के आ रहा हूं जो 16 ऑफ मार्च से शुरू होने वाली है। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 10:30 तक। मतलब सुबह सुबह जो 16 तारीख को आप लोग अपने ग्रुप 1 का शुरुआत करोगे, सबसे पहले आप मेरे से मिलोगे और हम लोग लॉ की क्लास से जय श्री गणेश करेंगे हमारे सीए इंटरमीडिएट की जर्नी का। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना सर। थोड़ा बताओ ना अपने बैच के बारे में। मतलब कैसे पढ़ाओगे? मस्त पढ़ा लोगे ना? मतलब हमको संभाल लोगे ना? हमारे डाउट्स लोगे कि नहीं? अच्छे से बताओगे कि नहीं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जिस लेवल का लॉ का इकोसिस्टम यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, ये शायद ही आपको किसी और सब्जेक्ट में मिलेगा कहीं पर भी। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अपने बुक्स के बारे में बताता हूँ, जो बुक्स आपको मिलेगा। दोस्तों बुक्स में आप लोगों को 2 बुक मिलती है मात्र। एक है आप लोगों का समरी नोट्स, एक है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक। अगर मैं आप लोगों को समरी बुक बताऊं जो आपको ऐसा लग रहा होगा है समरी, सर मेन बुक कब दोगे? तो दोस्तों अगर आप ये समरी बुक मेरी देखोगे तो यहाँ पे शुरू में मैंने अपने हैंड रिटन मैसेज में आप लोगों को एक चीज लिखा है कि ये बुक ऐसी किताब है जो पहले दिन आपके लिए बेरैक का काम करेगी और बाद में आपके लिए रिविजन समरी बुक का भी काम करेगी। तो ये बुक अगर आप देखोगे सर, ये फ्रेशली डिजाइंड है। यहाँ पे प्रॉपर चैप्टर वाइज मैंने डाल रखा है वेटेज क्या है। और आप देखोगे इस बुक में जैन 26 का भी अपडेटेड है। बहुत सारे लोगों का नहीं मिलेगा सर आपको। जैन 26 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था उसका सब चीजें यहाँ पे अपडेटेड है। और उसके अलावा दोस्तों इंडेक्स आप देखोगे ये बुक 200 पेज में खत्म हो जाती है। तो ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए बहुत हैंडफुल हो जाती है। मैं ये मानता हूँ दोस्तों, आप जिस किताब से पहले दिन पढ़ रहे हो ना अभी क्लास में, उसी किताब को लेकर के अगर आप एग्जाम हॉल तक जाओगे तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे हमने अपने फाइनल के रैंकर्स डिस्प्ले किए हैं और यहाँ पे आपके मोटिवेशन के लिए हमने इंटर के रैंकर्स भी डिस्प्ले कर रखे। इंटर के रैंकर्स से जैन 26 के रैंकर्स में मैं बता दूं, आप लोग देखोगे कि सितंबर में, मई में और ये मिला करके हमारा एवरेज आपको दिखता होगा। हर अटेम्प्ट में 25 रैंकर्स आते हैं जो हमारे एक्सक्लूसिवली रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स होते हैं।
और थोड़ी देर में इस वीडियो में मैं आगे दिखाऊँगा कि जैन 26 में हमने उससे भी बेटर किया है। 25 रैंक तो ऑलरेडी है, पर और भी ज़्यादा रैंक हम लोग काउंटिंग में है, जहाँ पे हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स रैंक लाए हैं। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, आपने रैंक दिलाए बच्चों को? नहीं सर, एक सब्जेक्ट क्या ही रैंक दिलाएगा बच्चे को। हम बस ये कहना चाहते हैं रैंकर जो है वो ढूँढ-ढूँढ करके एक टीचर फैकल्टी सिलेक्ट करता है सर, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट दे हैव सिलेक्टेड अस, सो दैट इज़ व्हाट दिस सेज। उसके बाद यदि आप बुक देखोगे सर, तो यहाँ पे बुक में आप देखो प्रॉपर हमने इसको बहुत क्लीन तरीके से लिखा है, ताकि आपके पढ़ने में मन भी बने, आप प्यारे से नोट्स भी बना सको। और यहाँ का लैंग्वेज आप देखोगे सर, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस means a memorandum containing salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulation in this behalf। लॉ का लैंग्वेज है सर। पर जब आप एग्जाम के पहले पढ़ोगे, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम जिसमें साइलेंट फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के, बस खत्म। तो आप समझो सर, इसको हम लोग बहुत क्रिस्प नोट्स बना करके इसको पूरी अपडेटेड तरीके से आपके लिए रखते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसमें क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू दोनों रहता है। अगर मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक दिखाऊं, तो क्वेश्चन बैंक भी सर, आई थिंक दिस इज इंडियाज फर्स्ट लॉ बुक, लॉ क्वेश्चन बैंक, जो कलर कोडेड है, जहां पे क्वेश्चन और आंसर में भी कीवर्ड्स हाइलाइटेड है। आप समझो सर, ये विजन इसका ये था कि एग्जाम के पहले जब आप रिवाइज करते हो ना, आपको थोड़ा-सा उसी बुक में स्पीड अप करना पड़ता है। तो इस बुक को वैसा बनाया गया है कि आप पहले स्लोली भी चल सकते हो और बाद में आप अपने आप को स्पीड अप भी कर सकते हो। अब दोस्तों, इसी बुक में लास्ट में आपको एमसीक्यू बुकलेट भी मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। अभी तक के लेटेस्ट आरटीपीस, एमटीपीस के सारे एमसीक्यूज़ इसमें कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बुक मिलेगी जिसको जो आपको बहुत प्यारी लगेगी, आपको फील भी बहुत अच्छी लगेगी। आई बिलीव दैट बुक इज समथिंग दैट यू शुड लव टू स्टडी, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द बुक्स। पर सर, 2 प्रॉब्लम है हमारी फाउंडेशन की, सॉल्व कर दो। पहली प्रॉब्लम सर, हम लोग जो भी पढ़ते थे वो हम भूल जाते थे, और हमको आता था पर हम लिख नहीं पाते थे। क्या करें सर हम? पहली चीज़ दोस्तों, जो आप पढ़ते थे वो सारी चीज़ें भूल इसलिए जाते थे क्योंकि आप उसको रिविज़न नहीं करते थे। अब आप समझो हम किस लेवल पे रिविज़न करेंगे। क्लास में हमने पूरा पूरा पढ़ा, खत्म होने के बाद लास्ट में मैं कई बार आपको लास्ट में रिविज़न करवा दूँगा उसी सेक्शन का जो आज हमने पढ़ा। पहला रिविज़न हो गया। घर जाके एक बार मैं आपको बोलूँगा खुद से पढ़ने, वो आप खुद से एक बार कभी-कभार तो पढ़ ही लोगे। उसके बाद सर मैं आपको एक भूला सीरीज़ रिविज़न ऑडियो दूँगा, बहुत प्यारा रिविज़न ऑडियो, और डेली आपके साथ डिसिप्लिन के साथ आपको भेजूँगा भी। तो आप वो रिविज़न ऑडियो सुनोगे, और रिविज़न ऑडियो सुनने के बाद अगले दिन जब आप क्लास में आओगे, आपका चौथा रिविज़न होगा। उसके बाद दोस्तों आपका मैं टेस्ट लूँगा, और हर टेस्ट के पहले मैं आपको रिविज़न करवाऊँगा। वो रिविज़न आप लोगों का 5वाँ रिविज़न होगा, और उसके बाद आप टेस्ट के पहले एक बार और पढ़ोगे तो 6 रिविज़न। तो 6 रिविज़न अगर आप ईमानदारी से मेरी क्लासेस सिर्फ़ करोगे ना, तो क्लासेस के साथ हो जाएगी। पर उसके बाद का रिविज़न सर, उसके बाद का तो जो है, एग्ज़ाम के पहले भी आपको रैपिड रिविज़न ला करके हम देंगे, जिससे आप रिविज़न कर सकते हो। तो पूरा एग्ज़ाम तक का साथ है, आप मल्टीपल रिविज़न से याद हो जाते हैं सर। इतने में भी अगर याद नहीं हुआ, तो सर मैं आपको एक बादाम का ब्रांड बताऊँगा, वो भिगो करके खा के देखना, शायद कुछ हो उससे। दूसरी चीज़ सर, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस, क्या मैं लिखूँ कैसे सर? आप लिखवाओगे क्या? इतना लिखवाऊँगा, तुम्हारे 400 पेज की किताब भर जाएगी, इतना लिखवाऊँगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, राइटिंग प्रैक्टिस के मामले में मैं आपको बताऊँ, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सब आता है, बस आप लिख नहीं पा रहे हो। नहीं सर, ये तो इंग्लिश की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जड़ ये है कि आपको एक्चुअल में आता ही नहीं है। आपको अगर मैं बोलूँ प्रोविज़न इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में समझा के बताओ, तो आप नहीं समझा पाते, इसीलिए आप नहीं लिख पाते। तो हम जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे सर, और मैं एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन लिखवा के, और उसके साथ-साथ कम से कम 100 क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में आपसे लूँगा, तो जितना मैं करवाऊँगा उतने में तो आप थक ही जाओगे सर, उससे ज़्यादा आप माँगोगे भी नहीं, यू विल बी मोर देन सैटिस्फाइड, और आपको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उसके अलावा 2 ऐसी चीज़ जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, चाहे आप मेरे लाइव बच्चे हो या चाहे रिकॉर्डेड देखोगे, चाहे कोई भी। सर आपको मैं रोज़ एक क्वेश्चन होमवर्क दूँगा जो आप घर पे लिखोगे। आप उसको लिखने के बाद मैं आपको एक ईमेल आईडी दूँगा, जहाँ पे आप वो क्वेश्चन भेजोगे, और मैं बाकायदा आपको चेक करके दूँगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मेरा सर चेक भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी चल रहे हैं, सर तुमको पूरे लेवल पे साथ देंगे। इसके अलावा सर सबसे बड़ी चीज़, मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा हर एक चैप्टर का। नॉट ओनली चैप्टर में आपसे सेमेस्टर का टेस्ट लूँगा, नॉट ओनली सेमेस्टर में फुल मॉक टेस्ट लूँगा, जो आप लिखोगे, और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो सर मैं टेस्ट को लेके कितना सीरियस हूँ, और मैं उसको चेक करवा के दूँगा ओनली एंड ओनली बाय ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स। आप देखो सर, आपने अभी 85 रैंक होल्डर्स देखे, उसके बाद इस बार के और 25 जोड़ लो, हमारे पास करीबन 120 रैंक होल्डर्स हैं, 120 हैं टोटल। उतने रैंक होल्डर्स में से करीबन 70 लोग हमारी टीम में हैं, जो आपके पेपर चेक करके देते हैं। पकड़ लिया, आप नहीं चेक करके दोगे ना, बेटा सोचो 1000 बच्चों का पेपर अगर मैं चेक करने जाऊँगा, तो मेरे को 1 साल सिर्फ पेपर चेक करने में लगेगा। तुम सबके पेपर हर सब्जेक्ट के चेक, हर चैप्टर के चेक करूँ तो। तो तुम समझो सर, प्रैक्टिकल यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया रैंकर सिर्फ ना ही आपका पेपर चेक करेगा, बल्कि आपको ये भी गाइड करेगा। ऐसे रैंकर वो क्या करता था, जिससे उसको लॉ में स्कोर ज़्यादा आया।
तो आप समझो सर एवरी 70-75 स्कोरर, और मैं बता दूं सर पिछले बार जो रिजल्ट आया उसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर जो बच्चे का गया है दैट वाज 80-81 मार्क्स। तो आप समझो दोस्तों कि ये लेवल ऑफ मार्क्स थियरी पेपर में जहां आईसीआई मार्क्स काटता है वहां 85-81 मार्क्स अचीव करना वाज अ गुड डील। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं सर रिजल्ट के बारे में। सर रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूं एक सेकेंड। सर ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये हमारे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं, जहां अप्रोक्सीमेटली 23 या 25 बच्चे हैं। आप देखोगे अभी तो हमारा रिजल्ट काउंटिंग में है, टोटल 30 रैंकर है जिसमें ईओ बैच वाले भी हैं। पर अगर मैं सिर्फ रेगुलर बैच वाले बच्चे दिखाऊं सर तो ये देखो 23 बच्चे दिख रहे हैं करीबन। तो आप समझो सर ये हमारे रैंक होल्डर है AIR 1 12 13 16 18। सर एक बात बताता हूँ, इंटर लेवल पे आप किसी भी टीचर्स को अगर आप रैंक देखोगे ना तो आप समझोगे कि इंटर लेवल पे ये नंबर ऑफ रैंक्स लाना इतना आसान नहीं है। फाइनल लेवल पे फिर भी क्या होता है, कंसोलिडेटेड मार्केट होता है। इंटर में बच्चे जो है वो बहुत बिखरे हुए थे। इसका मतलब ये है सर ये बच्चे वो हैं जिन्होंने रेगुलर क्लासेस पढ़ी, पूरी ईमानदारी से पढ़ी, एंड दे हैव स्कोर्ड ब्यूटीफुली। आउट ऑफ दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग एआईआर 23 होगा शायद, या एआईआर 21 था, आई थिंक 21 जिन्होंने 81 मार्क्स लाए। मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा अपने चैनल में। पर आप समझो सर आई वॉन्ट यू टू बी हियर नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू बी हियर नेक्स्ट, and this result will go up to 25 to 30 ranks। तो आप समझो सर this is something that shows the quality of the classes if not anything else। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा सर। सबसे पहला तो सर ये क्लासेस का मोड क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लाइव प्लस लाइव स्ट्रीम। मतलब जो हमारे सर अभी एक जस्ट, अच्छा मैं ये भी बताता हूँ आपको सर आपको कौन सी बैच लेनी चाहिए, क्या आपको मेरी लाइव बैच लेनी चाहिए कि रिकॉर्ड। दोस्तों हमारी रिकॉर्डेड बैच ना अभी 10 दिन पहले खत्म हुई है। बस बैठे ही थे हम लोग 10 दिन पहले कि हमारी क्लास खत्म हो गई और हमारी ये नई लाइव बैच आ रही है। मैं आपको पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा, जो मेरी अभी रिकॉर्डेड बैच खत्म हुई है दैट वाज फुल्ली फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस में एक लाइवली लाइवली आता है, लाइवली फील आती है बैच में। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दोस क्लासेस। और 170 घंटे की है सर, आप अगर उसको देखोगे तो रोज आप अपने कन्वीनियंस पे 2.5 एन आवर की लेक्चर्स है, एक एक घंटे का रिकॉर्डिंग करता हूं मैं, आप उसको मस्त एकदम रोज खत्म कर सकते हो। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग होती है ना तो मोटिवेशन भी आते हैं। तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, यू विल बी मोर देन हैप्पी। सर अमेंडमेंट है क्या, 500% अमेंडमेंट है। अगर अमेंडमेंट इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो आज के आज अपडेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, पर अमेंडेड फुल्ली है। पर उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो नहीं सर मुझे डिसिप्लिन चाहिए, तो आप डिसिप्लिन के लिए आप ये लाइव बैच शुरू कर सकते हो, जहां पे मैं लाइव और लाइव स्ट्रीम का परफेक्ट ब्लेंड दूंगा। इतनी ताकत से मैं लाइव लूंगा कि आपका जब जब डिसिप्लिन बिखरेगा मैं सामने आ जाऊंगा। तो आप समझो सर वी आर गोइंग टू टेक अ ब्लेंडेड बैच जहां पे परफेक्ट बैच होगा फॉर 100% डिसिप्लिन। शुरू के करीबन 10 15 20 लेक्चर तो मैं आराम से आपके साथ लाइव लेता रहूंगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं देंगे, ताकि आपका मेरे साथ रिदम बने। और उसके बाद बैलेंस मेंटेन करेंगे ताकि जिस दिन मैं क्लास अनाउंस करूं कि खत्म हो गई उस दिन आपकी भी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सर आप लोगों के साथ वीकली ज़ूम सेशन का मैं कमिटमेंट इस बार थोड़ा होल्ड करूँगा, क्योंकि ज़ूम सेशन जो होता है उसमें बच्चे रिलेटिवली कम होते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज़ूम सेशन में आपको एज़ एंड व्हेन अपडेट करूँगा, जहाँ मैं आपसे वीकली डाउट्स तो लूँगा। सर हमारे डाउट सॉल्व करोगे क्या विथिन 24 आवर्स? आई विल शेयर यू टेलीग्राम का लिंक और ईमेल का लिंक, वहाँ आप डाउट्स भेजोगे विथिन 24 आवर्स यू आर गोइंग टू गेट रिप्लाई टू एनी ऑफ योर डाउट्स। इस तरीके से चलेगा सर। और इसके अलावा मैं साथ-साथ बता दूँ लॉ की टाइमिंग्स जो है वो सुबह 8 से 10:30 रहेगी। और उसके साथ-साथ दोस्तों आप लोगों को जय सर का अकाउंट जो है एडवांस्ड अकाउंट, वो जय सर इस बार आप लोगों के लिए 100% लाइव बैच लेने वाले हैं, व्हिच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स। उनका टाइमिंग 2:30 से 5:30 रहेगा और बहुत आराम से आप उनके टाइमिंग में, क्या होता है सर सुबह लॉ और दोपहर को डीटी करने के बाद बच्चा कहीं न कहीं थक-हार जाता है और वो उसका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जब आपको लाइव डिसिप्लिन पूरा 100% लाइव प्लस लाइव स्ट्रीम नहीं है सर का 100% लाइव है, तो आप वो अकाउंट्स भी कर सकते हो जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर मेरे लेक्चर्स का डेमो देखना चाहते हो तो दो ऑप्शन है, 16 तारीख को वेट करो, 5 दिन डेमो रहेगा। पर मैं आपको उससे बेटर सजेस्ट करूंगा पिछली बार का डेमो देख लो और डिसाइड करके बुक ऑर्डर कर लो, ताकि बुक्स आप तक समय पे पहुंच जाए। और जिस दिन पहले दिन क्लास शुरू करो तो उस दिन बुक्स के साथ पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा, ये मैं ऑफिशियली आपको वीडियो में कमिट कर रहा हूँ। प्लस मैं अपने पुराने इंटर के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ 2 मिनट निकाल करके अपना फीडबैक दो, ताकि आपके जूनियर्स जो है उसको पढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम आईसीआई के पूरे अप्रोच को फॉलो करेंगे, आईसीआई मॉड्यूल पूरा फॉलो करेंगे। कुछ भी आपको इधर-उधर सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जितना दूंगा और जितना करवाऊंगा इट इज इनफ फॉर यू टू गेट एग्जामिशन। द गैप बिटवीन यू एंड आईसीआई आई विल ब्रिज दैट गैप। आईसीआई कोई भी अमेंडमेंट लाता है, कुछ भी लाता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मेरा एक ही काम है लॉ संभालना, तुम्हारा वो मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा काम 6 सब्जेक्ट संभालना है, तुमको हर जगह अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको रजिस्टर कैसे करें सर इस बैच के लिए? तो दोस्तों आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू विजिट shubhamsinghal.com। लोड नहीं हो रहा है, अब लोड हो गया।
ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करोगे सर आपको सीए इंटर लॉ रेगुलर का लाइव का पॉपअप आ गया। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी बैच खुलेगी। ये देखो सर, ये जैन 27, सितंबर 26 और मई 26 वाले तो क्या ही लेंगे, मई 26 वाले लाइव मत लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है सर, सारी बातें पढ़ लेनी है और उसके बाद अटेम्प्ट में आपको आके जैन 27 सेलेक्ट करना है। मोड में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि आपको लाइव लेना है, जो अभी लाइव आने वाला है, कि जो रिकॉर्डेड है वो लेना है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस कर सकते हो, मान लो आपने लाइव सेलेक्ट किया और यहाँ पे सर आपका बुक्स जो है, वो बुक्स जो है आपको हार्ड कॉपी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और इसको आप जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। और मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा और जय सर का, मेरा और जय सर का, मेरा और विशाल सर का, मेरा और जय सर का और विशाल सर का तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टीटी की भी लिस्टिंग करवा दूंगा, आप लोग वो कॉम्बोस के साथ भी परचेज कर सकते हो, आपके मजे मजे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो गाइस इस तरीके से आप डिसाइड करना। कोई भी आपको और क्वेरी हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने सीनियर तक जरूर पहुंचना और उनसे डिटेल्ड फीडबैक लेके अपनी क्लासेस सेलेक्ट करना, ठीक है? और एक नहीं 5 सीनियर से पूछना और 5 के सैंपल बेसिस पे आप अपनी बातें फाइनलाइज करना, ठीक है दोस्तों? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन यू प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम टुडे सो दैट यू शो अस अ ब्यूटीफुल रिजल्ट 1 ईयर फ्रॉम टुडे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले अगले वीडियो में। अंटिल देन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जाना, सर वी आर रेडी टू डू आवर बेस्ट, वी आई एम गोइंग टू गिव माई 200%। आई वॉन्ट यू टू कमेंट आई एम गोइंग टू गिव माई 200%, ये लिख के जरूर जाना। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।